राजापुर नाम के एक गांव में राजू अपनी पत्नी बबली के साथ रहता था। राजू दूसरे के खेती में काम करके अपना गुजारा करता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन उसकी पत्नी बबली बहुत आलसी और कामचोर थी। वह पूरा दिन बस खाना खाती और सोती रहती। जब राजू दोपहर का खाना खाने घर आता है तो देखता है कि बबली अभी तक सो रही है। बबली, अरे ओ बबली, मेरा खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अरे भगवान, मुझसे तो उठा ही नहीं जा रहा है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है और मैं खाना कैसे बनाऊं? देखो जी, आज आपको ही खाना बनाना पड़ेगा। लेकिन बबली, रोज तो मैं ही खाना बनाता हूं। तुम्हें तो रोज कुछ ना कुछ दर्द ही रहता है। कल सिर में दर्द था, आज पैर में दर्द है। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मैं नाटक कर रही हूं? हे भगवान, तुम मुझे हे कैसे दिन दिखा रहा है? चुप हो जाओ बबली, मैं बनाता हूं खाना। तुम आराम करो। अब राजू हाथ धोकर खाना बनाना चालू कर देता है। वह खाने में दाल चावल और आलू की सब्जी बनाता है। सब्जी की खुशबू आते ही बबली उठ जाती है। आहा, कितनी मस्त खुशबू आ रही है। मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरा खाना बना के तो हो गया है। अब बबली को उठाता हूं और खाना खा लेते हैं। बबली, अरे वो बबली, उठ जाओ, खाना खा लेते हैं। हाँ, अगर मैं नीचे उतरकर रसोई में गई तो इनको मुझ पर शक हो जाएगा। हाँ जी, सुन रहे हो? मुझसे नीचे उतरने को नहीं हो रहा है। आप मुझे यहीं पर ही खाना दे दो। और एक नया नाटक। हाँ, देता हूं, तुम उधर ही बैठी रहो। राजू और बबली दोनों खाना खाकर राजू पूरा बर्तन और बाकी घर का काम खत्म करके फिर से वह खेती के काम पर निकल जाता है और यहाँ बबली खर्राटे मारकर सो जाती है। अब शाम हो चुकी है और राजू खेती का काम खत्म करके घर के लिए निकल जाता है। अरे बबली, अंधेरा होने को आया है और तुम अभी तक सो रही हो। उठ जाओ, देखो मैंने आते समय चावल, दाल और कुछ सब्जियां ले आया हूं। चलो उठो और फटाफट खाना बना दो। अरे मैं नहीं बनाऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। मेरे पेट में बहुत दर्द है जी। बबली तो उठने से रही, अब तो मुझे ही खाना बनाना होगा। अब राजू खाना बनाने लग जाता है और खाना बनाने के बाद बबली के साथ खाना खाकर वह दोनों सो जाते हैं। सुबह उठते ही राजू बबली को उठाने लग जाता है। बबली, उठ जाओ, सुबह हो गई है। मैं काम पर जा रहा हूं, तुम दोपहर का खाना बनाकर रख देना, मैं दोपहर में आ जाऊंगा। राजू तो सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर काम पर निकल जाता है, लेकिन बबली को तो पता ही नहीं है सुबह हो गई है। बबली अभी तक सो रही है। उसकी सुबह अब दोपहर में ही होगी। भगवान करे बबली ने उठकर खाना बना के रख दिया होगा। बहुत जोर से भूख भी लगी है, फटाफट घर चला जाता हूं। दोपहर हो गई है और राजू घर पर आकर देखता है कि बबली अभी तक सो रही है। वह रसोई में जाकर देखता है कि खाना बना है या नहीं, तो बबली ने कुछ भी खाना बनाया नहीं होता है। यह राजू को देखकर बहुत बुरा लगता है और उसका गुस्सा भी आता है, तो हो बबली को उठाने लग जाता है। बबली, अरे ओ बबली, उठ जाओ। रात से तुम सो रही हो, अभी तक उठी नहीं हो। दोपहर हो गई है, खाना कौन बनाएगा? मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। तुम्हें हो क्या गया है? उठ जाओ। हाँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं क्या करूं? मुझे तो उठा ही नहीं जा रहा है। हे भगवान, मुझे उठा ले। अब मैं थक गई हूं इस बीमारी से। क्या अब तुम्हारे पेट में दर्द होने लगा? रुक जाओ, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूं। हम डॉक्टर को ही दिखा देंगे कि तुम्हें क्या हो रहा है। अरे नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। इतनी भी बड़ी बीमारी नहीं है। हो, अपने आप ठीक हो जाएगी। खाली पीली डॉक्टर को क्यों पैसा देंगे? नहीं, मत बुलाओ डॉक्टर को। अब राजू को और भी शक हो जाता है जब बबली डॉक्टर को बुलाने से मना करती है। राजू को समझ आ जाता है कि बबली यह सब नाटक कर रही है ताकि उसको काम न करना पड़े, उसको सिर्फ आराम ही करना है। अब तो इसको सबक सिखाने के लिए डॉक्टर को बुलाना ही पड़ेगा, तो ही ये सुधरेंगे, नहीं तो ऐसे ही करते रहेंगे। अरे नहीं बबली, तुम्हारी तबीयत तो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। कभी सिर दुखता है, कभी पैर दुखता है, तो कभी पेट में दर्द होता है। ये तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, हमें डॉक्टर ही बताएंगे। तुम कितना दिन तक ऐसी सोती रहोगी? मैं डॉक्टर को बुलाने जा रहा हूं, मैं आता हूं डॉक्टर को लेकर। अब राजू डॉक्टर को बुलाने जाता है और मन में सोचता है कि इसको सबक सिखाने का यही अच्छा टाइम है। वह डॉक्टर को लेकर आ जाता है।
क्या हुआ है डॉक्टर? बबली को आप कुछ बोलते क्यों नहीं? बताओ हमें। बबली ठीक तो है ना? हाँ हाँ राजू, बबली की तबीयत थोड़ी खराब है। हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूं, आप वैसे ही करो। इसको रोज सुबह नीम के पत्ते का जूस पिलाओ और पूरा खाना इसको उबला हुआ खिलाओ। खाने में तेल, नमक, मिर्ची कुछ भी नहीं डालना है। सिर्फ उबाल की ही इसको खिलाना है। ऐसे आपको पूरा 1 महीना तक करना है। फिर बबली की तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। मैं ठीक हूँ। अरे चुप हो जाओ। बबली, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम आराम करो। डॉक्टर ने बताया है वैसे ही हम करेंगे 1 महीना तक। अब राजू दूसरे दिन से ही डॉक्टर ने बताया वैसे ही करना चालू कर देता है। सुबह चाय के बदले में बबली को नीम का जूस पिलाता है और पूरा दिन उसको उबला हुआ खाना दे देता है। ऐसे ही 15 दिन बीत जाते हैं। बबली, सावकार के घर पर पूजा है तो मुझे वहां से निमंत्रण आया है, तो मैं वहीं पर खाना खा लूंगा। तुम्हारे लिए मैंने उबली हुई सब्जी और उबला हुआ दाल चावल पकाकर रख दिया है। तुम खा लेना, मुझे आने में देर हो जाएगी। अच्छा हुआ कि यह चले गए। मैं भी 15 दिन से उबला हुआ खाना खाकर थक गई हूँ। अब मैं कुछ अपने लिए अच्छा सा बना लेती हूँ और पेट भरकर खा लेती हूँ। अब बबली रसोई में जाकर राजू ने बनाया हुआ सब खाना फेंक देती है और कुछ अच्छा सा बनाने के लिए सामान ढूंढने लग जाती है। लेकिन कुछ बनाने के लिए सामान ही नहीं होता है, सब खत्म हो चुका होता है। हे भगवान, मैं कुछ अच्छा बनाने के लिए आई, लेकिन बनाने के लिए सामान ही नहीं है, सब खत्म हो चुका है। अब मैं क्या बनाऊंगी? और इन्होंने जो खाना बनाया था वह भी मैंने फेंक दिया। अरे भगवान, आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। अब राजू रात को घर पर आता है तो वह अच्छे अच्छे पकवान खाकर आता है और साथ में खाना भी लेकर आता है। और राजू घर आते ही बबली उठकर बैठ जाती है। अरे बबली, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है अभी? खाना खा लिया तुमने? हाँ, मेरी तबीयत तो ठीक है और मैंने खाना भी खा लिया। लेकिन आपके हाथ में यह क्या है डब्बे में? आज तो सावकार के घर पर बहुत अच्छे अच्छे पकवान बने थे। मैंने तो आज पेट भरकर खाना खाया और सावकार के घर पर जो खाना बचा हुआ था वह मुझे डब्बे में भरकर दिया है और बोले घर जाकर भाभी को दे देना। लेकिन तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे खा सकती हो इसे? मैं रसोई में रख देता हूं और कल खा लूंगा। अब राजू और बबली सो जाते हैं, लेकिन बबली पूरे दिन से भूखे पेट थी तो उसको नींद ही नहीं आ रही थी। राजू का सोने का इंतजार कर रही थी और रसोई में जो डब्बे में खाना रखा है उसी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर बाद राजू सो जाता है। तब बबली चुपचाप से उठकर रसोई में जाती है और खाने से भरे डब्बे को खोलकर वह खाना चालू कर देती है। हाँ हाँ, कितना स्वादिष्ट भोजन है। यह कितने मस्त मस्त पकवान हैं। पिछले 15 दिन से मैंने ऐसे खाना नहीं खाया है। आज तो मैं पेट भरकर खाऊंगी। बबली खाना खाना चालू कर देती है। तभी राजू की नींद खुल जाती है और वह देखता है तो बाजू में बबली नहीं है। वह रसोई घर में देखता है तो बबली खाना खा रही है। बबली, तुम इतनी रात को रसोई घर में क्या कर रही हो? जी, मैं खाना खा रही हूँ। मुझे थोड़ा खाना खाने दो। जी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं बीमार हूँ, बल्कि मैं बीमार नहीं हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इतने दिनों से उबला हुआ खाना खाकर थक गई हूँ और मुझे अब समझ आ गया है कि बीमारी का नाटक करके कुछ होने वाला नहीं है, बल्कि मुझे ही सब भुगतना पड़ेगा। मैंने सिर्फ काम से छुटकारा पाने के लिए आपसे बीमारी का झूठ बोला है। मुझे माफ़ कर दो और मुझे थोड़ा खाना खाने दो। हाँ, मुझे सब पता है। मैं जानता हूं कि तुम बीमारी का नाटक कर रही हो, इसलिए मैंने डॉक्टर से बात करके तुम्हें सबक सिखाने के लिए यह सब किया, उबला हुआ खाने का नाटक रचाया था। मैंने डॉक्टर को खुद बोला था कि तुम बहुत बीमार हो और तुम्हें उबला हुआ खाना खिलाना चाहिए। मैंने जैसे डॉक्टर को बोला वैसे ही डॉक्टर ने तुम्हें देखकर बोला। डॉक्टर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मेरी पत्नी बीमारी का हर रोज नाटक करती है और उसके नाटक से मैं बहुत परेशान हो गया हूं। और जब भी मैं डॉक्टर को बुलाने के बाद करता हूं तब हो नहीं करके बोलती है। आज तो मैं जिद कर आपके पास आया हूं। वह नाटक कर रही है,
मुझे पता है, लेकिन आप भी जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही करो। ओके राजू, तुमने जो भी बोला है मैं वैसे ही करूंगा। धन्यवाद डॉक्टर। बबली, मैं एक तुम्हें बात बताता हूं। यह घर हम दोनों का है और यह घर में तुम ऐसे नाटक करके रहोगी तो हमारा संसार कैसा बढ़ेगा? हम अपने जिंदगी में कभी आगे नहीं जा पाएंगे। तो जो मेरा है वही तुम्हारा है। यह सब तुम्हारा ही है। तो इसे अपना समझकर अगली बार से ऐसे नाटक मत करना, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। जल्दी मिलेंगे अब नई कहानी में। थैंक यू।